नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का अपडेट में, जहां हम लाते हैं सबसे ज़रूरी और दिलचस्प जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा खास है। सोचिए, अगर हम साल 2000 में वापस चले जाएं, तब ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, लेकिन 2025 में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं, पिछले 25 सालों में भारत में टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को कैसे बदला। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब किसी को फ़ोन करना एक बड़ा काम हुआ करता था। आपको पास के एसटीडी बूथ तक जाना होता था, लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और कॉल के हर सेकंड का हिस्सा रखना होता था। लेकिन आज बस एक क्लिक और आप दुनिया की किसी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और वीडियो कॉल, पहले पुराने घुंघराले डायल वाले टेलीफोन होते थे, एसटीडी पीसीओ बूथ जो पीली केबिनों वाले थे। एसटीडी पीसीओ बूथ पर भीड़ लगी रहती थी। और अब व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और इंटरनेट का ज़माना आ गया है। अब टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ बातचीत का तरीका बदला, बल्कि हमारी ज़िंदगी को और तेज, आसान और स्मार्ट बना दिया। हम चर्चा कर रहे हैं उस अद्भुत यात्रा की जो शुरू हुई थी पुराने रोटरी टेलीफोन से, गुजरी एसटीडी पीसीओ बूथों के ज़माने से, और आज पहुंच चुकी है व्हाट्सएप कॉल्स, 5G नेटवर्क और स्मार्टफोन की तेज रफ्तार तक। पहले खुद का फोन होना एक सपना था। एसटीडी बूथों ने पूरे भारत में एक सामाजिक क्रांति ला दी। आज हर जेब में एक छोटा सा कंप्यूटर है, जिससे हम कहीं से भी कभी भी जुड़ सकते हैं। यह केवल तकनीक की कहानी नहीं है, यह हमारी भावनाओं, रिश्तों और जुड़ाव की कहानी है। यह कहानी है किसी कि कैसे एक देश ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से डिजिटल युग में कदम रखा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरनेट और सूचना पहुंच के बारे में। इंटरनेट आज के युग का सबसे शक्तिशाली और व्यापक माध्यम है। इसके जरिए हम दुनिया भर की जानकारी सिर्फ कुछ क्लिक में पा सकते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं, क्या सुविधा हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है? सबसे पहले, सूचना की त्वरित उपलब्धता का लाभ, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य की जानकारी हो या किसी भी विशेषज्ञ के विषय की जानकारी। हमें पहले किताबों, लाइब्रेरी या विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट ने ज्ञान की सीमाएं हटा दी हैं। दूसरा, शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग। इंटरनेट पर अनगिनत मुफ्त और पेड कोर्स उपलब्ध हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके पा सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर कंप्यूटर या मोबाइल से विशेषज्ञों से सीख सकता है। तीसरा, सूचना में लोकतंत्रीकरण। इंटरनेट ने मीडिया इंडस्ट्री के स्वरूप को बदल दिया। आज हर कोई ब्लॉग लिख सकता है, वीडियो बना सकता है। यह पारंपरिक मीडिया का एक मजबूत विकल्प बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। डिजिटल विभाजन, कुछ इलाकों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है, या फिर सस्ता और तेज कनेक्शन नहीं है। इससे वहां की जनता मुख्य धारा से बाहर रह जाती है। इसके अलावा फर्जी खबरों और भ्रमित सूचना का खतरा भी बढ़ गया है। हमें सूचना प्राप्त करते समय उसकी विश्वसनीयता की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इंटरनेट एक वरदान है, पर इसे सचेत और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम डिजिटल साक्षरता बढ़ाएं, भरोसेमंद स्रोत ढूंढें और दूसरों को भी इसके महत्व से
अवगत कराएं। तो अब हम बात करेंगे वर्ष 2000 से अब तक शिक्षा में आए बदलावों की, खासकर महामारी के दौर में। साल 2000 में शिक्षा का तरीका पारंपरिक था। स्कूल कॉलेजों में ब्लैक बोर्ड, चाक और किताबों से पढ़ाई होती थी। डिजिटल संसाधन सीमित थे और इंटरनेट सिर्फ चुनिंदा जगहों तक सीमित था। शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ, शिक्षा में धीरे धीरे तकनीक का प्रवेश होने लगा। स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स का प्रयोग शुरू हुआ। फिर आया साल 2020 कोविड-19 महामारी का समय। इस महामारी ने शिक्षा के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और पढ़ाई का एकमात्र माध्यम बन गया ऑनलाइन शिक्षा। जूम, गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर कक्षाएं चलने लगी। लाखों छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखने और पढ़ाने की आदत डालनी पड़ी। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बायजूस, अनअकैडमी और यूट्यूब एजुकेशन ने बड़ा योगदान दिया। घर बैठे पढ़ाई अब सामान्य बात हो गई। हालांकि इस दौरान डिजिटल डिवाइडेड भी सामने आया। कई गरीब या ग्रामीण बच्चों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था। इससे शिक्षा में असमानता आई। आज के समय हाइब्रिड शिक्षा मॉडल सामने आया है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। अब छात्र ऐप से नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखकर पढ़ते हैं और क्विज देकर अपने को आंकते हैं। इस 25 साल की यात्रा में शिक्षा ने एक लंबा सफर तय किया है। तकनीक ने इसे अधिक सुलभ, लचीला और इंटरैक्टिव बना दिया है, लेकिन आगे की चुनौती है हर किसी तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग के बारे में। वर्ष 2000 से लेकर अब तक बड़े बदलावों की। साल 2000 में बैंकिंग का मतलब था लंबी लाइनें, पासबुक अपडेट कराना, कैश निकालने के लिए बैंक जाना और चेक का प्रयोग करना। सब कुछ मैनुअल था और वक्त बहुत लगता था। धीरे धीरे एटीएम, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का दौर आया। अब घर बैठे अपने खातों की जानकारी देख सकते थे और पेमेंट ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन असली क्रांति शुरू हुई स्मार्टफोन और इंटरनेट के आने के बाद। 2016 में नोटबंदी और फिर यूपीआई मतलब अनफाइड पेमेंट इंटरफेस के आने से डिजिटल पेमेंट को जबरदस्त बढ़ावा मिला। अब लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से केवल मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने लगे। पैंडेमिक के दौरान जब कैश का इस्तेमाल कम हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक अब यूपीआई से भुगतान लेने लगे। आज भारत हर महीने बहुत संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। बैंकों ने भी खुद को डिजिटल रूप दिया। अब अकाउंट खोलना, लोन लेना, एफडी करना सब कुछ मोबाइल ऐप से हो सकता है। नेटवर्किंग और मोबाइल बैंकिंग अब आम बात है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे खतरे भी बढ़े हैं। इसलिए जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, 2000 से 2025 तक भारत ने कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक लंबा और ऐतिहासिक सफर तय किया है। आने वाले समय में डिजिटल बैंकिंग और भी स्मार्ट और सुरक्षित बनेंगी। दोस्तों, अब बात करेंगे इंटरटेनमेंट पर। साल 2000 में
मनोरंजन का मतलब था टीवी, सीरियल, सिनेमा हॉल में फिल्में देखना, रेडियो पर गाने सुनना या डीवीडी और कैसेट का इस्तेमाल। मनोरंजन सीमित था और समय के अनुसार मिलता था, जैसे कि रात 8 बजे सीरियल देखना। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट तेज हुआ और स्मार्टफोन आया, मनोरंजन पूरी तरह से बदल गया। अब जो चाहें, जब चाहें देखो, यही बन गया है आज का ट्रेंड। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। अब सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं, नई फिल्में और वेब सीरीज घर बैठे मिलती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक ने भी मनोरंजन का चेहरा बदल दिया। अब हर व्यक्ति खुद का कंटेंट क्रिएटर बन गया है। डांस, कॉमेडी, शायरी, गेमिंग, हर प्रकार के मनोरंजन उपलब्ध हैं। गानों की दुनिया में बदलाव आया है। पहले रेडियो और टीवी का इंतजार होता था, अब स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक जैसे ऐप्स पर लाखों गाने कभी भी सुने जा सकते हैं। हालांकि इस तेज रफ्तार मनोरंजन ने लोगों का ध्यान बांटना भी शुरू कर दिया है, इसलिए संतुलन जरूरी है। तो दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया ने पिछले 25 सालों में एक जबरदस्त डिजिटल यात्रा की है। अब यह आपकी जेब में है, कहीं भी, कभी भी। दोस्तों, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या बदलाव आया है उस पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2000 में यातायात का स्वरूप काफी पारंपरिक था। अधिकतर लोग ट्रेन, बस या अपने साधनों से सफर करते थे, लेकिन यात्रा से पहले रूट और समय की जानकारी लेना मुश्किल होता था। मैप्स पेपर पर होते थे और रास्ता पूछना आम बात थी, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल फोन, जीपीएस और इंटरनेट का प्रसार हुआ, नेविगेशन और परिवहन ने डिजिटल रूप लेना शुरू किया। अब गूगल मैप्स जैसे ऐप से कोई भी व्यक्ति रियल टाइम ट्रैफिक, शॉर्टकट, रूट की जानकारी आसानी से पा सकता है। अब रास्ता भटकना लगभग नामुमकिन हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है। अब ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं जैसे ओला, उबर और रैपिडो ने टैक्सी को बुलाना आसान कर दिया है। सिर्फ एक क्लिक में गाड़ी आपके दरवाजे पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ी है, जिससे प्रदूषण में कमी आ रही है। सरकार भी मेट्रो, हाईवे और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम पर जोर दे रही है। डिजिटल पेमेंट और फास्टैग जैसी सुविधाएं ने टोल और टिकटिंग को कैशलेस बना दिया है। वहीं ड्रोन, ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे इनोवेशन भविष्य को और रोमांचक बना रहे हैं। तो दोस्तों, 2000 से 2025 तक ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन पूरी तरह डिजिटल, स्मार्ट और सुविधाजनक बन चुके हैं। दोस्तों, अब जॉब्स और वर्क कल्चर पर चर्चा करते हैं। साल 2000 में नौकरी का मतलब था एक स्थिर सरकारी या निजी दफ्तर की नौकरी, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का समय, फॉर्मल ड्रेस और बॉस के निर्देशों का पालन। ज्यादातर काम ऑफलाइन होता था, कागजों पर फाइलिंग और फिजिकल मीटिंग्स होती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने काम को डिजिटल बना दिया। अब अधिकतर कंपनियों में ईमेल, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट और क्लाउड पर काम होता है। फिर आया कोविड-19 महामारी का दौर, जिसने वर्क कल्चर को पूरी तरह हिला दिया। वर्क फ्रॉम होम एक मजबूरी बन गई, जो अब एक विकल्प बन चुका है।
जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, ये सब आज के ऑफिस के हिस्से बन चुके हैं। फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और गिग इकोनॉमी का दौर तेजी से बढ़ा है। अब लोग एक जगह काम करने के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, जैसे कंटेंट राइट, ग्राफिक डिजाइन, ऐप डेवलपमेंट आदि। कंपनियों की सोच भी बदली है। अब वे कर्मचारियों की मानसिक सेहत, वर्क लाइफ बैलेंस और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। नए जमाने की नौकरियों में एआई, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में अपार अवसर हैं। हालांकि इस बदलाव के साथ जॉब और सिक्योरिटी और कंपटीशन भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अब सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल और अपडेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, 2000 से 2025 तक जॉब और वर्क कल्चर ने एक क्रांतिकारी सफर तय किया है और भविष्य इससे भी ज्यादा तेज बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य तकनीक के बारे में। साल 2000 में ज्यादातर चिकित्सा सेवाएं ऑफलाइन, पेपर रिकॉर्ड और डॉक्टर की मैनुअल जांच पर आधारित थी। मरीज की रिपोर्ट दिखाने के लिए फाइलें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर में ही मिलती थी। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज मरीज की जानकारी डिजिटल हो गई है। EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के जरिए डॉक्टर कुछ ही लिंक में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अब आम बात हो गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से डॉक्टर से वीडियो कॉल सलाह ले सकते हैं। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान यह बेहद उपयोगी साबित हुआ। फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए अब स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, जो आपकी हार्ट रेट, नींद और कैलोरीज तक मापते हैं। इससे लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से अब बीमारी का अनुमान लगाना, रिपोर्ट का विश्लेषण करना और इलाज के विकल्प देना पहले से ज्यादा तेज और सरल हो गया है। टेली मेडिसिन, ऑनलाइन फार्मेसी और रिमोट सर्जरी जैसी तकनीकों ने गांवों और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। हालांकि डेटा की सुरक्षा और तकनीकी साक्षरता अभी भी चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, हेल्थ टेक ने न सिर्फ इलाज आसान किया है, बल्कि लोगों को अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार भी बनाया है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं ग्रामीण भारत और तकनीक के बारे में। साल 2000 में भारत के गांवों में तकनीक का असर बहुत कम था। बिजली, फोन और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल फोन सस्ते हुए और इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचा, तकनीक ने ग्रामीण जीवन को बदलना शुरू किया। 2016 के बाद डिजिटल इंडिया अभियान ने इस बदलाव को तो और तेज कर दिया। आज गांव में भी लोग स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी पा रहे हैं और यूपीआई ऐप से पेमेंट कर रहे हैं। किसानों के लिए जैसे पीएम किसान, ई-नाम और मौसम सेवाओं ने खेती को स्मार्ट बनाया है। किसान फसल की कीमत, मौसम और उर्वरक की जानकारी मोबाइल पर पा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, जन धन योजना और आधार के कारण
अब गांव के लोग भी सरकारी लाभ सीधे अपने खाते में पा रहे हैं। ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन और ई शिक्षा ने गांव में सेवा पहुंचाने के तरीकों को ही बदल दिया है। अब शिक्षक और डॉक्टर गांव में ना होकर भी वहां सेवा दे सकते हैं। हालांकि नेटवर्क की समस्या, डिजिटल साक्षरता और भाषाई बाधाएं अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन ग्रामीण भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। तो दोस्तों, अब गांव सिर्फ कृषि का केंद्र नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया का मजबूत हिस्सा बनने जा रहा है। अब हम भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। पिछले 25 सालों में हमने तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति देखी है। लेकिन अब सवाल यह है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य पूरी तरह डिजिटल, स्मार्ट और तेज होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। वर्क फॉर होम और फ्रीलांसिंग अब आम बात हो जाएगी। लोग एक ही जगह काम करने के बजाय ग्लोबली काम करेंगे। शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड हो सकती है। हेल्थ टेक में एआई डॉक्टर्स घर बैठे टेस्ट और स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेज आम होंगे। वहीं क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को लेकर भी नई तकनीकें सामने आएंगी। रूरल इंडिया भविष्य का नया फोकस होगा, जहां इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे। हमारा विजन होना चाहिए एक ऐसा भारत जो तकनीकी रूप से सक्षम हो लेकिन मानवीय मूल्यों को ना भूले, जहां विकास केवल शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि हर गांव, घर घर तक पहुंचे। भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। जरूरत है सही दिशा, नई सोच और तकनीक का संतुलित उपयोग करने की। तो दोस्तों, क्या आप भविष्य के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट कि कैसे टेक्नोलॉजी ने 2000 से 2025 तक हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया टेक्नोलॉजी से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही काम की और अपडेट लाते रहते हैं सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहिए।